नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। न्यूज रूम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज रूम से हम हर रोज आपको दिखाते हैं, जहां हम आप तक एक मिनी बुलेटिन पहुंचाते हैं। न्यूज रूम की भागम भाग आपको दिखाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आज कौन सी खबरों पर हमारी खासी नजर रहेगी, कौन सी डेवलपिंग स्टोरीज हैं और साथ ही साथ कौन सी ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको हिलाकर रख देंगी। आज वही तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो आपको हिलाकर रख देगी, जो हमारी सहयोगी अमिता ने ढूंढ निकाली है। देखिए, ये तस्वीर पहले देखना शुरू कीजिए, फिर आपको बताते हैं। ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा है और ये गिरा मैनहोल के अंदर और इसने बाहर निकलने की कोशिश की और डूब रहा था, और महज 2 सेकंड के अंदर किसी शख्स ने क्विक थिंकिंग दिखाई और इस शख्स को, इस छोटे से बच्चे को बाहर निकाल लिया, इसकी जान बचा ली। क्या डिटेल्स मिल पाई हैं अमिता? ये तस्वीरें भयावह हैं, ये किसी का दिल दहला सकती हैं। एक किसी माँ का कलेजे का टुकड़ा जिसकी जान कुछ सेकंड के अंदर ही जा सकती थी लेकिन बच गई। बहुत बड़ी रात की बात। कहाँ से आई ये तस्वीरें अमिता? ये तस्वीरें आंचल जोधपुर की हैं। राजस्थान के जोधपुर से ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं और ये कल की तस्वीर बताई जा रही है। एक बच्चा अपने घर के आंगन के पास खेल रहा था, तभी वो गटर में, ओपन मेन होल था, वहाँ पे गिर गया और पास से ही गुजर रहे एक राहगीर ने उसकी जान बचाई। अभी तक शुरुआती जांच में यही पता चला है। ये किसकी लापरवाही थी? हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत ज़्यादा अलर्ट है। ओपन मैनहोल्स कई बार लोग खुला छोड़ रहे हैं ताकि जो बारिश का पानी है उसकी निकासी हो, लेकिन यहाँ पे तो वो हालात ही नहीं लग रहे। यहाँ पे तो बाकायदा नगर निगम की पूरी तरह से इग्नोरेंस, लापरवाही, नेग्लिजेंस नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं दिख रही है आसपास। बिल्कुल, ये नगर निगम की लापरवाही है। वहाँ पे गटर खुला था, वहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा था 2 दिन से और किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रशासन इस पे जांच कर रही है, जांच कर रहा है और जैसे ही और डिटेल्स मिल पाती हैं कि ये बच्चा कौन था और साथ ही साथ किस राहगीर ने जान बचाई इसकी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम सबके लिए सबक हैं। 2017 में याद होगा आपको, मुंबई के एक डॉक्टर, जब अचानक से बहुत बारिश हो रही थी, डॉक्टर दीपक उनका नाम था, जिनकी जान चली गई थी मैनहोल में गिरने के बाद। एक नामी गिरामी डॉक्टर, सोचिए, बारिश हो रही है और दिखा नहीं और वो मैनहोल में गिर गए, उसके बाद उनकी जान चली गई। उसी तरह की एक तस्वीर इस साल भी आई थी, एक छोटा सा बच्चा था मुंबई का जो मैनहोल में गिर गया। अक्सर ये अनमॉनिटर्ड होते हैं, नगर निगम का काम होता है कि इनको कवर्ड रखे, और अगर बाय चांस खुला छोड़ा जाता है पानी की निकासी के लिए, जैसे फ्लड प्रोन एरियाज होते हैं, तो उसको अनमॉनिटर्ड नहीं छोड़ा जा सकता है। तो साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं आज और तस्वीरों की। ये तस्वीरें आ रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, क्योंकि इस साल सितंबर में जिस तरह से बारिश हुई है, 102 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अमिता, हमें दिखाइए सबसे पहले स्मार्ट सिटी पटना का तो हाल बताइए हमें, जो डूबी डूबी है पूरी तरह से, सड़कों पर समंदर बह रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं ये पटना की तस्वीरें हैं। इस सरकार की तस्वीरें आज तक हमने चाइना में देखा होगा कि गाड़ियां बह रही हैं, डूब रही हैं, लेकिन ये अपने देश के हालात हैं, ये बिहार के हालात हैं। आप देख सकती हैं ये गाड़ियां डूब रही हैं, लोग परेशान हैं, किस तरह से वाटर लॉगिंग हो रही है। और ये देखिए, ये बिहार के नवादा का है, जहाँ पे कैंटर जो है बह रहा है, लाइव कैंटर ये बहता हुआ नजर आ रहा है। हाजीपुर में देखिए आप, पुलिस की गाड़ी डूब रही है, बारिश हो रही है, अभी भी हालात ऐसे ही हैं। अस्पताल हो, पुलिस स्टेशन हो या फिर स्कूल हो, छपरा के अस्पताल की तस्वीरें, हर जगह पानी भरा हुआ है। और बिहार गवर्नमेंट ने आईएएफ से रिक्वेस्ट भी की है कि 2 हेलीकॉप्टर हमें दिए जाएं, जिससे जो है मदद जो है फ्लड विक्टिम्स तक पहुंचाई जा सके, दवाइयाँ पहुंचाई जा सके। नहीं तो ये इतने दिन से रेड अलर्ट था, मतलब 3 से 4 दिन का ये पूरा जो है वेदर डिपार्टमेंट ने ये बोला कि इस तरह के हालात रहने वाले हैं, इसके बावजूद हालात बेकाबू हो गए। तब नीतीश सरकार पूरे एक्शन में नजर आई, मीटिंगों का दौर शुरू हुआ। आज भी कुछ ऐसी एंगेजमेंट्स रहने वाली हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की? बिल्कुल, आज भी नीतीश सरकार जो है अलर्ट मोड पर है, उन्होंने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक कोई हल नहीं निकाल पाई है बिहार सरकार इस पर। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है। एनडीआरएफ की करीब 2 दर्जन टीम्स को लगाया गया है। एयरफोर्स की भी मदद की बात की जा रही है कि एयर ड्रॉप किए जा सकें खाने के, फूड के पैकेट्स यहाँ पर। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये हो जाता है कि कभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये प्रकृति का प्रकोप है, कभी ये ठीकरा फोड़ रहे हैं वेदर डिपार्टमेंट के ऊपर की सही से चेतावनी नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार इस तरह के हालात पैदा ही क्यों होने दिए जाते हैं, निकासी क्यों नहीं होती है? और इस तरह की स्मार्ट सिटी अगर पटना को बनाने की कोशिशें हो रही हैं या स्मार्ट सिटी उसको बताया जा रहा है, तो अनस्मार्ट या फुलिश क्या होता है, ये इसकी भी परिभाषा तय होनी चाहिए। हमारे साथ अधिराज भी जुड़ रहे हैं। अधिराज, आज ही एक बीजेपी के एक सांसद हैं जिनका ये बयान आया, उन्होंने कहा कि बिगड़े बोल थे, उन्होंने कहा कि एक बाबू हैं, ज़मीन में गाड़ दूंगा, भ्रष्टाचार के आरोप थे। तो अपने बीजेपी और आरएसएस के नेताओं, प्रवक्ताओं की लैंग्वेज कंट्रोल तो है नहीं, मोदी जी की बात सुनते नहीं है, लेकिन आरएसएस को कोई बात खल गई है।
और उसके ऊपर भी बहुत सारी सेंसरशिप की अब मांग उठने लगी है। क्या खबर है ये? मैम आज ही कल लास्ट वीक अमेजॉन प्राइम पे एक नया शो फैमिली मैन आया है, मनोज बाजपेयी गुलपनांग स्टारिंग, जो बेसिकली एंटी टेररिज्म बलूचिस्तान के ऊपर बेस्ड है। अब आरएसएस ने उसको देशद्रोही और एंटी हिंदू बोला है क्योंकि रिलेटेड टू एब्रोगेशन ऑफ 370 कुछ कोट्स मिसकोट हुए हैं एंड द फीमेल प्रोपोगेटर ऑल्सो गुलपनांग अफ्सपा बोल रहे हैं कि अफ्सपा की वजह से इंटरनेट क्लैम्प डाउन और कॉलिंग बैन हुआ गया है कश्मीर, जो बिल्कुल गलत है। अब इस पे क्वेश्चन जो उठता है कि क्रिएटिव फ्रीडम मूवीज़ पे भी नहीं मिलेंगी, मतलब हर चीज़ पे रोका जा रहा है हमको। अब गोल देख लीजिए, सेक्रेड गेम्स देख लीजिए, लैला देख ये लीजिए। सारी बातें अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामों पे दी जा सकती हैं कि कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, हालांकि इसको लेकर अलग अलग व्याख्या इंटरप्रिटेशंस ठीक है, ज़मीन पर कुछ हालात हैं और मतलब जो भी सरकार का अलग स्टैंड हो सकता है, याचिकाकर्ताओं का अलग हो सकता है, लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम की आपने बात की, ये पहला मौका नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, पहला मौका नहीं है, ये हर बार टारगेट किया गया, स्पेशली नेटफ्लिक्स और अमेजोन जो वेब सीरीज़ हैं विच हैव मोर एक्सेस टू पीपल देन मूवीज़, उनको तो हमेशा टारगेट किया जा रहा है। क्रिएटिव फ्रीडम तो मूवीज़ में मिलनी ही चाहिए। पहले भी देखिए पद्मावत जब निकली थी, जोधा अकबर जब निकली थी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम मूवीज़ में भी क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, क्या देखेंगे? सोचिए आजकल कितना आसान हो गया है ये पूरी की पूरी रेवोल्यूशन के बाद कि आपके हाथ में फ़ोन है, एंटरटेनमेंट का, इंफॉर्मेशन का सारा साधन है, और अगर उसमें अगर सेंसरशिप की बात होने लगी तो कहाँ जाइएगा, ये सवाल उठाया है अधिराज ने। बहरहाल एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, हमारे साथ हमारे सहयोगी आतिर खान इस वक्त जुड़ रहे हैं। आतिर, आप न्यूज़ रूम में अभी अभी एंट्री मारी है, लेकिन बहुत बड़ी खबर ये है जो आर्मी चीफ का बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को, कह दिया है कि अब की बार अगर कुछ हिमाकत होती है तो न्यू रेड लाइंस हैव बीन ड्रॉन, जमीन से जाना पड़े या हवा से जाना पड़े, जवाब तो तुम्हें दे के रहेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए इमरान खान जो हैं वो बार बार न्यूक्लियर एन वर्ड इस्तेमाल करने लगे हैं और वो इसकी एक धमकी देने लगे हैं बार बार। और क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करना विश जो है किसी को न्यूक्लियर वेपन्स आसानी से इस्तेमाल नहीं करने दिया, तो आर्मी चीफ ने ये बात भी कही है और उन्होंने कहा है कि अगर कन्वेंशनल वॉर होती है तो मुंह तोड़ उनको जवाब दिया जाएगा और अगर हद तक जाना है तो फिर हद तक भी जाया जाएगा। साफ तौर पर आर्मी चीफ ने ये कहने की कोशिश की है कि ये कैसे आदमी के, मतलब उन्होंने कहा नहीं है लेकिन मतलब ये निकले कैसे आदमी के हाथ में, वैसे तो इमरान खान के हाथ में क्या है उनके देश में ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कैसे आदमी के हाथ में न्यूक्लियर बटन है जिसे यही नहीं पता कि न्यूक्लियर वेपन्स का डेटरेंस का ज़्यादा इफेक्ट होता है, कन्वेंशनल वॉर में इस्तेमाल नहीं होता है। तो एक तरफ वो जिहाद की बात करते हैं, जिहाद की बात करना कश्मीरियों के लिहाज से ही मतलब ये है कि आप वहां पर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जितनी बार इमरान खान इसकी बात करते हैं, चाहे वो जिहाद हो चाहे न्यूक्लियर्स की बात हो, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, अपने देश को एक्सपोज कर रहे हैं। और आर्मी चीफ ने स्पष्ट कहा है कि भारत की पूरी तैयारी है, यदि ज़रूरत पड़ती है तो घुस के भारत प्रहार करेगा, घुस के मारेगा जैसे पहले मारा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इमरान खान बाज नहीं आ रहे हैं, वो बार बार उनको एक ही रट लग रही है, न्यूक्लियर वेपन, दोनों न्यूक्लियराइज्ड कंट्रीज़ हैं। यूएनजीए में तक ये बात बोल दी। और जो हमारी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, ये आर्मी चीफ ने पीछे भी कहने की कोशिश की थी कि 250-300 नहीं 500 के करीब आतंकियों को ट्रेन करके रखा गया है कि वो जल्द से जल्द इन्फिल्ट्रेट करें, और पिछले कुछ दिनों में इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं देखी भी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब ना सिर्फ देने की तैयारी है, अब अगर होगा तो ये भी आर्मी चीफ ने उस दिन कह दिया कि अब बालाकोट से भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट तो रखना ही होता है इस तरह के स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन। बिल्कुल, भारत को डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा और बड़े दृढ़ विश्वास के साथ लेना होगा, क्योंकि अब वो क्षण आ गया है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए जैसे दिया है। क्योंकि अब जो भारत की पॉलिसी है वो ज़ीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी है, और इसी के मद्देनज़र आर्मी चीफ हों या एयर चीफ हों, सभी के इसी लाइन में बयान आ रहे हैं कि पाकिस्तान यदि कोई भी मिसएडवेंचर करता है तो उसको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आज ही का दिन बहुत खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक नए एयर चीफ RKS भदौरिया ने अपना काम संभाल लिया है। और ऐसे में एक और खबर पर जो हमारी नज़र आएगी, जो हम अभी चर्चा भी कर रहे थे, एक तो आपदा हमने बात कर ली कि पटना में सड़कों पर आपदा दिख रही है, किस तरह से बारिश और बाढ़ का कहर है। दूसरी आपदा लालू प्रसाद यादव के घर में है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी, किस तरह से लगातार हमने देखा कि फैमिली ड्रामा कल सड़कों पर उतर आया जब लालू
की बहू ऐश्वर्या पहुंच गई, अपने ही घर पर खटखटाने लगी। राबड़ी देवी ने दरवाजा बंद रखा था और पहली बार इस पूरे प्रकरण में जो तेज प्रताप हैं उनकी पत्नी ऐश्वर्या के साथ जो लगातार फैमिली कोर्ट में भी प्रोसीडिंग्स चली है, उसके बाद मीज़ा भारती का बयान आया और उन्होंने कहा कि अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। तो दो आपदाओं पर हमारी नज़र रहेगी और साथ ही साथ श्रद्धांजलि भी देना चाहेंगे। 78 साल की उम्र में वीजू खोटे, उनका निधन हो गया है, जो कि आप जानते हैं शोले के अंदर कालिया का किरदार उन्होंने निभाया होगा। तो इन तमाम खबरों पर हमारी न्यूज़ रूम से भी नज़र रहेगी और आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इन खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।